श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी उपासकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत ध्यान पूर्वक सत्संग सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत साधक भक्त उनको हर जगह से निराशा सी हो जाती है, अपने जीवन से भी, भगवान के भजन से भी। न तो उनका भगवान के भजन में मन लग पा रहा है, न कोई अनुभव हो पा रहा है, और न उनको संसार में ही कहीं सार नजर आ रहा है। संसार में भी उनको उदासीनता है, निराशा है, और भगवान के भजन में भी उनका मन नहीं लग रहा है। दोनों तरफ से वो निराश हैं और बहुत कुछ करके, बहुत प्रकार के साधन जो भी मन में आया, या शास्त्र पुराण आदि में पढ़कर या सुनकर किसी न किसी से वो कर चुके हैं, और उनको एक निराशा सी हो गई। भजन में जो उत्साह था, भगवान की पाठ और पूजा में जो उत्साह था, वो अब नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान के भजन में वही जीव दृढ़ता से लग सकता है जिस पर या तो भगवत कृपा हो गई है, भगवान ने स्वयं कृपा की, या भगवान ने किसी संत के माध्यम से कृपा की, या उस जीव के पिछले जन्म के बहुत ऐसे सत्कर्म, भागवतिक कर्म हैं जिससे उसकी धारणा बढ़ रही है कि मैं भी कठोर से कठोर साधना करूं, भगवान के नाम का जप करूं, भगवान के मंत्र का जप करूं, और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करूं। ऐसी अगर किसी की धारणा बन रही है तो ऐसा भक्त भगवान का विशेष कृपा पात्र होता है। सब भगवान की तरफ नहीं लग सकते, क्योंकि अगर आपके अशुभ कर्म, पाप कर्म पिछले जन्म के ज्यादा हैं तो प्रभु की भक्ति में बार बार आपको अवरोध आएगा और आपका मन भी नहीं लग पाएगा, विचलित होगा मन बार बार। इसके लिए श्रेष्ठ उपाय यही है कि हम जबरदस्ती भगवान का नाम जप करें, मंत्र जप करें। हम जो कार्य करते हैं उस समय भी नाम से विमुख ना रहें। हम अपना ऐसा स्वभाव बना लें कि जैसे हम कार्य कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते करते हमें देखना चाहिए कि अरे हमारा मुंह क्यों बंद है, हम भगवान का नाम क्यों नहीं जप रहे हैं। ऐसे जैसे हम वस्त्र धो रहे हैं, या हम बर्तन आदि साफ कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, नौकरी व्यापार आदि में, या आप अगर कोई और किसी भी कार्य में, जो भी आपका कार्य हो, खेती किसानी आदि, किसी भी कार्य को करते वक्त बार बार हमें चिंता होती है कि हमारा नाम क्यों बंद है, और आप नाम जप आरंभ कर देते हैं, फिर आपका विस्मरण हो जाता है, फिर आप आरंभ कर देते हैं। तो ये जो आपकी निरंतर भगवान नाम जप या मंत्र जप की चिंता बनी हुई है, विस्मरण तो होगा ही, बार बार विस्मरण होगा,
क्योंकि अखंड नाम जप सिद्धों का होता है। अगर आपका अखंड नाम जप सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक अखंड नाम जप हो रहा है तो आप भगवत समर्पित हो चुके हैं। ऐसे भक्त की, ऐसे साधक की पूरी जिम्मेवारी शरीर, परिवार, लोक परलोक, पूरी जिम्मेवारी उसके इष्ट देवता, उसके प्रभु ले लेते हैं। नाम आपके आराध्य देव कोई भी हो, यहाँ पर सबकी बात है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत मार्ग हैं और हर भक्त की आस्था अलग अलग होती है। अब आप ध्यान दें, हम नाम का विस्मरण तो कर देते हैं और उस पे हम अपना ये प्रस्ताव रखते हैं कि कार्य करते हुए नाम जप होता ही नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं। इसका कारण ये है, ध्यान देना, हमें अगर कोई सांसारिक लाभ होना हो तो उस लाभ का चिंतन हम किसी भी कार्य को कर रहे हों, लेकिन उस लाभ का जो चिंतन है, जो चिंता है, वो नहीं भूलती। अगर कोई सांसारिक लाभ हमें होने वाला हो, कोई सांसारिक कार्य की चिंता हो, तो फिर भगवान नाम का जप करना हमें किसी भी कार्य के साथ क्यों मुश्किल हो रहा है? आप ध्यान दें, इसके पीछे है कि हमारा जो हृदय है वो संसार में ही सुख की बुद्धि किए हुए। अभी हम भले ही सत्संग सुन रहे हैं, हम भले ही नाम की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन भीतर से हमारी सुख बुद्धि ऐसी ही बनी है कि संसार से ही हमें सुख मिलेगा। तभी ऐसा है कि संसारिक कोई बात है तो वो किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो वो भीतर हमारे चलती रहती है, लेकिन नाम जप नहीं चल रहा है। और जिस दिन भी किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं और भीतर से नाम जप का आपके चिंतन है, तो ऐसा साधक थोड़े ही समय में भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। देखिए, मनुष्य जीवन अगर आप भले ही इस जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, तब भी नाम परम आवश्यक है, क्योंकि नाम जप आपका आगे का प्रारब्ध बनाएगा। जैसे ये जन्म हमें मिला है, इस जन्म में हम जो भी भोग रहे हैं, जो भी हमारे आगे सुख दुख आ रहे हैं, ये हमारा पिछला बनाया हुआ खुद का प्रारब्ध है। हमने जो भी कर्म करे हैं, उन कर्मों से ये शरीर हमें मिला है। उन कर्मों का या तो हम सुख भोगें या दुख भोगें। तो अब जो ये हमें समय मिला है, इस समय में हम अपना प्रारब्ध आगे का बनाएं। भले ही भगवान का हमें दर्शन ना हो सकता है किसी न किसी आसक्ति में हम फंसे रह जाएं, किसी न किसी सांसारिक कार्य में ही अटके रह जाएं, कोई न कोई लोभ, कोई न कोई मोह हमें घेरे रहे, तो हो सकता है इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति ना हो। लेकिन अगला जो अगर आपका जन्म होगा तो वो प्रारंभ से ही आपको भगवान नाम जप की निधि मिलेगी, भगवान के चिंतन की निधि मिलेगी। ये आपको किया कराया मिलेगा। स्वाभाविक ही बाल्यकाल से ही आपकी भगवत बुद्धि होगी, भगवान का ध्यान स्वतः होगा, भगवान का नाम जप आपका स्वतः होगा। और वैसा ही आपको, वैसे ही समाज में जाना होगा, वैसे ही आपको संत मिलेंगे, वैसे ही गुरु मिलेंगे। साधना आपकी आगे से आरंभ होगी। आप ध्यान देना, कोई भी यहाँ पर क्रिया व्यर्थ नहीं होती है। आप इस पर चिंतन कीजिए। भगवान ने इस शरीर की रचना की, आप देखें, कार्य करने के लिए ही भगवान ने हाथ बनाए, चलने के लिए ही भगवान ने पैर बनाए। अगर हमें कर्म ना करना होता तो भगवान ये सब क्यों बनाते? आप देखना,
पैरों की चेतनता से ज्यादा हाथों की चेतनता ज्यादा होती है। आप देखना, हाथों की जो अंगुली होती है वो आप बहुत तेजी से हिला डुला सकते हैं, बहुत तेजी से चला सकते हैं। पैरों की अंगुलियों को आप तेजी से नहीं चला सकते। क्यों? उसमें चेतनता कम है हाथों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कर्म करना है आपको। तो आप सत्कर्म करें, अपना प्रारब्ध बनाएं और आकांक्षा भीतर से इच्छा यही रखें कि इसी जन्म में हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त करना है। हम आगे के लिए क्यों टारें? तो आप ध्यान दें, नाम जप आपके जीवन में थोड़े समय बाद ही मंगल विधान कर देगा। आप विश्वास करें इस बात पर। हृदय की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं आपकी रह जाएगी जो अधूरी हो, जो पूरी ना हो सके। सब कुछ भगवान का नाम जब सुन रहा है, आप धैर्य धारण करें। आपके चित्त में आया हुआ एक एक संकल्प भगवान सुन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भोगों की तरफ ही भागने लगें, हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नाम जप करने लगें। तो फिर पहले आपकी सांसारिक इच्छा पूर्ति कराई जाएंगी, फिर आपको विषयों से, भोगों से वैराग्य होगा, फिर आपको भगवत दर्शन होंगे। तो इसके लिए कई जन्म लग सकते हैं। इसीलिए मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि भगवान का नाम जप, भगवान का मंत्र जप, इसे बहुत थोड़े में, बहुत हल्के में इसे ना लें। भगवान का नाम जप, इससे बड़ी कोई भी साधना नहीं है और इतनी सहजता से आपको प्राप्त है। सबसे बड़ी बात ये है। और किसी भी अवस्था में आप ये साधना कर सकते हैं। और कोई साधना के लिए बहुत प्रारूप शास्त्रों ने बताए हैं, शुद्धि अशुद्धि क्या क्या नियम होंगे। लेकिन भगवान नाम जप के लिए कोई भी नियम नहीं है। मंत्र अनुष्ठान के तो नियम हैं, उसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन भगवान नाम जप में कोई नियम नहीं और फल बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहा है तो उसे ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। भगवान के नाम से प्रभु अधीन हो जाते हैं, तब दूसरी बातों को इसमें कोई जगह ही नहीं है। साधकों ध्यान से इस बात पर विशेष चिंतन करके और आज से ही, आज का दिन ही शुभ मुहूर्त समझकर, आज का दिन ही सबसे अच्छा समझकर और आज से ही साधना में लग जाएं। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।